यार आप जलेबी की बात कर रहे हैं, लौंग लत्ती ना छनवा दिए इन लोगों से, बिहार में आने दीजिए। राहुल गांधी को मैं कहूंगा जलेबी की फैक्ट्री अभी भी लगा लीजिए, क्योंकि उनके लिए जरूरी। सबसे पहली चीज तो मुझे तो लगता है इन लोगों के ऊपर तंत्र विद्या हो गई है, इसलिए ये लोग यंत्र और तंत्र और सर्वत्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, कह रहा हूँ गड़बड़ी है तो इस्तीफा दे दो अपने पद से, मना कर दो कि मैं आज से सांसद नहीं हूँ। बोल दीजिए राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा दे दे, कोई भी इनके पार्टी का व्यक्ति इस्तीफा दे दे। ये नहीं देंगे, क्योंकि वो जो फॉर्च्यूनर है और उसके पीछे पीछे जो एस्कॉर्ट चलता है वो उसी सांसदी के पद के कारण मिलता है। अरे भाई किसान नाराज थे, सही तो कह रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे डाकुओं से नाराज थे, राकेश डकैत से। कांग्रेस के मित्र अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है। भाई साहब ऐसे ही लोगों को हमारे बिहार में पता है क्या कहा जाता है, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। राहुल गांधी को आश्वासन देना चाहता हूँ, आप जलेबी की फैक्ट्री अभी भी लगा लीजिए। वो देखिए मेरे कांग्रेस के मित्र अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए राहुल गांधी को मैं कहूंगा जलेबी की फैक्ट्री अभी भी लगा लीजिए, क्योंकि उनके लिए जरूरी है। देखिए पार्टी नष्ट हो चुकी है, घर छिन गया है, सांसदी कभी भी चली जाएगी, तो अंतकाल बचेगा क्या? जलेबी बना करके बेचिए, और आपको आता ही क्या है। और हाँ, बाहर वो पोस्टर जरूर लगा दीजिएगा कि पढ़े लिखे जलेबी वाले हम। लेकिन हरियाणा के जो परिणाम आए उससे संतुष्ट नहीं है कांग्रेस। जयराम रमेश कह रहे हैं कि तंत्र की जीत है, यंत्र की जीत है, तंत्र की जीत नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे तो लगता है इन लोगों के ऊपर तंत्र विद्या हो गई है, इसलिए ये लोग यंत्र और तंत्र और सर्वत्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इलेक्शन हुए उससे पहले इनको याद नहीं आता है कि ईवीएम का रोना करना है। किसी अन्य राज्य में जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब इनको याद नहीं आता है कि ईवीएम का रोना करना है। ईवीएम का रोना तभी करना है जब हम हार जाएंगे। ठीक है, अखिलेश यादव ने इतनी सारी सीटें जीती, एक काम करिए, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, लोकसभा में जितनी भी सीटें आपने जीती है बोलिए कि ये ईवीएम के साथ छेड़खानी करके जीती गई है, और ये सारे के सारे सांसद जो हैं अपने पद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन आज के आज इस्तीफा दे लीजिए। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद भी नहीं मान रहे थे, कहते वो तो तब भी कहते ईवीएम है के हाँ, तो में गड़बड़ी है कुछ। तो वही तो कह रहा हूँ, गड़बड़ी है तो इस्तीफा दे दो अपने पद से, मना कर दो कि मैं आज से सांसद नहीं हूँ। बोल दीजिए राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा दे दे, कोई भी इनके पार्टी का व्यक्ति इस्तीफा दे दे। ये नहीं देंगे, क्योंकि वो जो फॉर्च्यूनर है और उसके पीछे पीछे जो एस्कॉर्ट चलता है वो उसी सांसदी के पद के कारण मिलता है, और इन लोगों को आदत हो गया एस्कॉर्ट का। ठीक है, बिना एस्कॉर्ट के ये लोग चल नहीं सकते हैं। हालांकि एस्कॉर्ट तो अब भरपूर मिलने वाला है, और इस तरीके से मिलने वाला है कि देश में 28 राज्य, 28 में से कितने राज्य हैं ये उंगली पे गिन सकते हैं कि कांग्रेस कितने राज्यों में है। और सोचिए एक समय वो भी था कि कांग्रेस हर राज्य में थी। शतुरमुर्ग बन जाना चाहिए, गर्दन दबा लेनी चाहिए अपने आप की। राहुल राकेश टिकैत कह रहे हैं जब किसान नाराज थे तो भाजपा हरियाणा में जीत कैसे गई? अरे भाई किसान नाराज थे, सही तो कह रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे डाकुओं से नाराज थे, राकेश डकैत से। नाराज कैसे नहीं होंगे? राकेश डकैत आंदोलनजीवी आदमी, आंदोलन की आड़ में वो हमेशा लोगों को परेशान करने वाला आदमी। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था, यही नोएडा का और यही हरियाणा का बॉर्डर था, दोनों के दोनों बॉर्डर्स किसानों ने खालिस्तानियों ने सील कर रखे थे, और उसके बाद लोगों को आने जाने में समस्या हो रही थी। तो लोग तो परेशान थे ही, और परेशानी का फल दिखा दिया कि किसान की आवाज उठा रहे थे राकेश टिकैत, भूलिए नहीं, अन्नदाता की आवाज उठा रहे थे राकेश टिकैत। वो किसानों की आवाज उठा रहा था। आप एक बार ही फिर बोलो। यही आवाज उठा रहे थे किसानों की। अच्छा, आपको पता है राकेश टिकैत खुद ठीक से बोल नहीं पाता है। अच्छा, बिना साफा बांधे उसका दिमाग नहीं चलता है। अरे भाई मैं नू क्या, अबे तुझे डिबेट करना आता नहीं है, तुझे नेशनल टेलीविजन पे टीआरपी के कारण बुला लेते हैं तो तू अपने आप को पॉलिटिशियन समझने लग गया। ब्रो यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, तेरे जैसे कितने आए कितने गए भारत की राजनीति में। अगर किसान आंदोलन देखना है ना तो बाबू जगजीवन राम का हरित क्रांति देखिए, वो होता था किसान आंदोलन। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, छलावा है। हरियाणा की बात कर रहे हैं तो एक शख्स का नाम लेना जरूरी बन जाता है, योगेंद्र यादव जी का। नए राजनीतिक विश्लेषज्ञ बने हैं। आपने जो बोला ना कि एक शख्स का नाम लेना जरूरी हो जाता है, उसके आगे आप योगी आदित्यनाथ बोलने वाले थे, पर बाद में आपने फंबल को ठीक करके योगेंद्र यादव बोला है। तो आपको पता होगा कि बाबा का प्रभाव कहां तक पड़ा है, कि उनका मात्र एक बयान था, बटोगे तो कटोगे। और सोचिए एकजुटता कुछ इस प्रकार से आई कि इतना समाप्त कर दिया, सोच भी नहीं सकते थे। जाटों को बांटने की बात करते हैं, 36 बिरादरी की बात करती है कांग्रेस, साइड कर दिया 36 बिरादरियों ने कांग्रेस को। हाँ तो अच्छी बात है ना, शुभ की बात है ये। भाई जाट भी नहीं बटा, नहीं बटा, वो बस एक बिटिया का सम्मान था, उसमें भी मात्र 6000 वोट से जीतती है विनेश फोगाट, और अच्छी बात है जीतती है, क्योंकि खेल का मजा अलग होता है, राजनीति का चखना अलग होता है। अब जब स्वाद चखा जाएगा राजनीति का तब पता लगा जाएगा। हालांकि उन
उनके जो वो मानती थी महावीर सिंह फोगाट जी, उन्होंने भी उनकी इतनी करारी तकड़ी करी है। मैं यूं कह रहा हूं कम से कम अपने बड़ों की तो बात मान लेते। महावीर सिंह फोगाट ने जिन्हें लज्जित कर दिया हो, अरे उन्होंने ही तो कुश्ती में अखाड़े में उतरना सिखाया था। लेकिन ये क्या तुम दीपेंद्र हुड्डा का हाथ पकड़ के तुम राजनीति में आ गए? बहुत गलत किया। फिर भी हम कह रहे हैं राजनीति में आए हैं, अब आपका सम्मान है। अब आप देखते हैं कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितना क्या विकास करते हो, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितनी गरीबी हटाते हो, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितने रोजगार देते हो, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। एक सवाल है, जब विनेश फोगाट ओलंपिक के मेडल से बाहर आई थी तब कहे थे कि मोदी जी ने तंत्र हैक कर लिया वहाँ पे, कि एक मुहिम चल रहा था अभी, तो सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी ने विनेश फोगाट जहाँ से लड़ रही थी जुलाना से, वहाँ का ईवीएम क्यों नहीं हैक कर लिया? आपको पता है ये केवल मैं कह रहा हूँ ये ना पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ एक विडंबना है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का ना आप जैसे ही पार्टी के अंदर दाखिल होते हैं वैसे ही आपका दिमाग खराब हो जाता है। ईवीएम वहां पे हैक हो रहा है, सबका दिमाग ही हैक हो जा रहा है। मजे की बात देखिए, राहुल गांधी के बयान आपको पता होंगे कितने अटपटे होते हैं, ठीक है। अभी जलेबी वाला ही बयान ले लीजिए फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम चलते हैं विनेश फोगाट के ऊपर। विनेश फोगाट अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, कहती है कि नीता अंबानी जो है वो वहां पे ओलंपिक में एक अच्छे पोजीशन पे थी, तो वो चाहती तो कुछ हो जाता, मैं गोल्ड मेडल लेके आ जाती। अब आप एक बात बताइए, पूरे के पूरे तंत्र के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने की सोच इनकी है कि भाई साहब मैं भ्रष्टाचार के कारण मेडल लेकर के आऊं, और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे। पहली चीज आप कहती थी, आपको याद होगा पिछले साल का जनवरी माह, ये प्रोटेस्ट राजनीतिक नहीं है, इस प्रोटेस्ट के अंदर मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आने दूंगी, ठीक है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद उसमें सारे ही राजनीतिक व्यक्ति नजर आते हैं। जब ये समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये चली जाती है कि भाई साहब मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूं। आप एक बात बताइए, राजनीति का प्रयोग करके खेल का प्रयोग करके, देश की भावना का प्रयोग करके किस प्रकार से राजनीति में गई हैं। और सुनिए, वोट तो बहुत मिल गए हैं, श्राप कितने ज्यादा मिलेंगे उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हैं। जब चुनाव चल रहा था हरियाणा का, तब कांग्रेस कह रही थी कि जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, ये तीनों का जो नारा हरियाणा में चलता है, तीनों के तीनों भाजपा से नाराज है। फिर भाजपा कैसे जीत गई? ईवीएम तो हैक हुई है। अरे भाई साहब देखिए, फिर वही बात, फिर ईवीएम करो ना। हिमाचल जीते थे ये, ठीक है, ईवीएम हैक हुई थी कि नहीं? बोला था, रोना किया था इन्होंने, नहीं रोए थे कि ईवीएम हैक हुई है। पश्चिम बंगाल जीतते हैं इन्हीं के साथी तो रोना करते हैं, नहीं करते हैं। उसके बाद झारखंड जीतते हैं तो रोना करते हैं, नहीं करते हैं। अन्य कोई राज्य जीतते हैं तो रोना करते हैं, नीचे कर्नाटक जीतते हैं तो रोना करते हैं। जहां जहां जीतेंगे वहां पे भाई साहब ईवीएम हैक नहीं हुआ है, और जहां जहां हारेंगे वहीं ईवीएम हैक हो गया है। माने मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थू थू। भाई साहब ऐसे ही लोगों को हमारे बिहार में पता है क्या कहा जाता है? मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं उस शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता हूँ, ये कहा जाता है। क्या बताइए, ये जलेबी वाली फैक्ट्री को लेके बड़ा बवाल चल रहा है। राहुल गांधी की सोच अच्छी है, फैक्ट्री लगवा रहे जलेबी की, उसमें क्या दिक्कत है? अरे यार आप जलेबी की बात कर रहे हैं, लौंग लत्ती ना छनवा दिए इन लोगों से, बिहार में आने दीजिए। बिहार का इलेक्शन है ना अगले साल, देखिएगा फिर से वही कांग्रेस होगी, फिर से वही जेडीयू और आरजेडी होगी, और फिर से यही लोग छाती पीट रहे होंगे। और इस बारी जलेबी नहीं छनवाएंगे, इस बारी लौंग लत्ता छनवाएंगे, ठीक से वो भी समझे। लौंग लत्ता बिहार का बहुत फेमस। कांग्रेस नहीं होगी, इंडिया अलायंस होगा, पहली चीज है। एक तो इंडिया अलायंस मत बोलिए, इंडिया अलायंस बोलिए। राहुल गांधी का बेइज्जती हुआ था वैश्विक पटल पे जाकर के, उनसे पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए इंडिया अलायंस से रिलेटेड, उनसे कोई सवाल किया गया तो कहते हैं वो इंडिया अलायंस नहीं, वो इंडिया अलायंस है। तो उससे पूछा गया द लास्ट वर्ड ऑफ योर अलायंस स्टैंड फॉर व्हाट, तो कहते हैं कि अलायंस। तो अबे इंडिया अलायंस हुआ ना चिंदी चोर, गजब हाल है।